अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर सलीम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन को हिम्मत अता फ़रमाए, हौसला अता फ़रमाए। वो तमाम लोग जो इनके लिए मदद कर रहे हैं किसी भी शक्ल में, चाहे वो ग्राउंड पर उतर कर रिलीफ वर्क्स में हिस्सा ले रहे हैं या दुनिया भर से इनके लिए इमदाद फ़राहम कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम लोगों को भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के हवाले से मुख्तलिफ़ इलाक़ों की मुख्तलिफ़ सूरत हाल है। मेरी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि मैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मौजूद सहाफ़ियों और दोस्तों से रब्ता करने के बाद उन लोगों की ज़ुबानी ही आप लोगों तक वहाँ के मसाइल और सूरत हाल जो है वो पहुँचाता रहूँ। इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला जो सामने आ रहा है वो है सामान की तरसील का, यानी ना सिर्फ इमदादी अशिया बल्कि जो रूटीन में गुड्स ट्रांसपोर्ट है वो जो है वो शदीद मुतासर है। मुख्तलिफ़ शहरों में राब्ता पुल और सड़कें टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से जो रस्ते हैं वो बंद हैं और कंटेनर्स और ट्रॉलर्स और मुसाफिर बसें, गाड़ियाँ, वो लंबी लंबी कतारें हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ़ मरकज़ी शाहराहों पर इस वक्त खड़ी हुई हैं और इन्हें भी अब दो दो दिन हो गए हैं बाज़ मकामात पर ये लोग फंसे हुए हैं। इन तक भी मतलब खाना पहुंचाना, क्योंकि ये दो दो दिन से वहाँ मौजूद हैं, पानियों में घिरे हुए हैं, ट्रक्स और ट्रॉलर्स आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो ये भी अब रेस्क्यू के जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं उन्होंने ज़िम्मा उठाया है और वो इन लोगों तक भी खाना पहुंचा रहे हैं। एक मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हिम्मत, हौसले, जवान नज़र आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में लोगों ने बतौर कौम सामने आकर जो है वो इमदाद शुरू कर दी है। मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, अल-खिदमत है, JDC है, छीपा है, ईदी है, इसके अलावा गैर मारूफ बेतहाशा समाजी तंजीमें हैं जो आगे आई हैं और इन्होंने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रिलीफ वर्क्स शुरू कर दिए हैं। मैं आज आपको दो मुख्तलिफ़ इलाक़ों की सूरत हाल से आगाह करने की कोशिश करूँगा। यहाँ मैंने जो लोकल वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनसे रब्ता किया है, वहाँ जो सहाफ़ी हैं उनसे रब्ता किया है, उन्हीं की ज़ुबानी, उन्हीं के मसाइल मैं कोशिश करूँगा आप तक पहुँचा सकूँ। इलाका है लाड़काना का, जो कि बदतरीन मुतासरा इलाका है सिंध में और मुकम्मल तौर पे ज़ेर आब आ चुका है। यहाँ फसलें तबाह हो गई हैं, घर मुकम्मल तौर पे पानी में डूब चुके हैं, राब्ता पुल और सड़कें जो हैं वो उनको शदीद नुकसान पहुँचा है। तो पहले आप अपडेट जान लीजिए, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त दरियाओं की क्या सूरत हाल है उससे आपको आगाह करूँगा। जी बाबर सलीम साहब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाड़काने का दूसरा नंबर शहर, बड़ा बाड़ा शहर है। ये बाड़ा शहर में जो मुसलसल बारिशें पड़ती गई हैं, उसी हवाले से मेरा कैमरामैन आपको ये मंजर दिखा रहा है कि ये बाड़ा का प्यारो माला है जहाँ बारिशें मुसलसल पड़ी हुई है और सैलाब की तरह जो है पानी है, चारों तरफ पानी पानी है। अभी तक जो है इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी हमें रिलीफ नहीं मिला, जैसे कि कमिश्नर लाड़काना, DC लाड़काना, ऐसी डोकरी से अभी तक जो है पानी का निकाल नहीं हो सका है। मैं ताज़ा सूरत हाल आपको ये भी बताऊं कि जहाँ गांव है ये सारा जो है सैलाब के पानी में डूबा हुआ है। अभी तक जहाँ ये जो प्रवासी थे ये तो नकल मकानी कर चुके हैं, कहाँ से आया है अब तक नहीं निकला, इसको 7 दिन हो गए। ये सारा के सारा जो गाँव है मुसलसल पानी की लपेट में है। यहाँ गाँव है महबूबाबाद, वो भी इस पानी की लपेट में है। यहाँ के जो लोग हैं वो भी इस पानी की लपेट में है। पता नहीं है इंतज़ामिया कहाँ गायब है। और मैं ये भी बताऊँगा कि वो स्कूल में जो मौजूद थे उनको जो अभी तक मेडिकल कैंप नहीं मिला। यहाँ बच्चे, बूढ़े, औरतें जो हैं वो बीमारी के बिस्तरे पर पड़े हैं। अभी तक कोई भी डॉक्टर की तरह नहीं है, कोई भी मेडिकल कैंप अभी तक नहीं मिली। मैं इस मैसेज के ज़रिए आपको ये भी बताऊँ कि ये बाड़ा शहर जो है हमारा लाड़काने का दूसरा नंबर बड़ा शहर है। हमने 3 सालों से जो मुसलसल जिद्दोजहद की इसी शहर के लिए कि इसको तहसील का दर्जा दे, वज़ीर आला सिंध को भी पता है, पता नहीं वो कहाँ गुम हो गए हैं। बाड़ा शहर किसी की नज़र में नहीं है। रिलीफ दिया जाए और ये सैलाब का पानी निकल जाए, जैसे कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे मुल्क के लोगों पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को हमसे दूर फरमाए और अपनी शान करीमी की जो रब्बुल इज़्ज़त की शान करीमी है उसके मुताबिक जो है वो हम पर रहम फरमा दे और इस आसमानी आफत से अल्लाह पाक हमें निमटने का हौसला अता फरमा दे। अब मैं आपको गिलगित बल्तिस्तान में हमारे सहाफ़ी हैं, उन्होंने वहाँ से जो सूरत हाल बताई है, वहाँ दरियाओं की क्या सूरत हाल है, किन इलाक़ों में क्या नुकसानात हुए हैं, मैं उनसे आपको आगाह करता हूँ, उनकी ज़ुबानी सुनिए।
جی بالکل، ملک بھر کی طرح گلگت بلتستان میں بھی جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں وہ جاری ہیں، اور گلگت بلتستان کا جو دریا ہے، دریائے گلگت، وہ اپنی بلند ترین سطح پہ پہنچ چکا ہے۔ ضلع گیزر کے مختلف مقامات بالخصوص اشکومن کا علاقہ اور ببر علاقہ، ڈپوکے کا جو نالہ ہے، ان تمام علاقوں میں سیلاب کی وجہ سے نہ صرف مکانات تباہ ہو گئے ہیں بلکہ 2 اموات بھی وہاں سے ریکارڈ ہوئی ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہ جو گھرانے ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہنگامی اقدامات وہاں پر اٹھائے جا رہے ہیں، اور لوگوں کی جانب سے ان جو متاثرین ہیں ان کو امدادی سرگرمیوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور مختلف مقامات سے ابتدائی طور پر جو امدادی سرگرمیاں ہیں ان کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ تاہم گلگت بلتستان حکومت نے اس بات کو واضح اعلان کر دیا ہے کہ ان کے پاس بحالی اقدامات کے لیے اس وقت بجٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ وفاق میں جو جی بی کونسل میں 3 ارب روپے پڑے ہیں ان کو واپس لینے کے لیے بھی امداد کی اپیل کر رہے ہیں، اور ساتھ میں جو غیر سماجی تنظیمیں اور جو ڈونرز ہیں ان سے بھی امداد کے منتظر ہیں، اور بڑی تعداد میں گلگت بلتستان کے ضلع گیزر، ضلع ہنزا، ضلع نگیر، گلگت، دیامر اور جو دیگر مقامات ہیں ان میں بھی سیلاب آیا ہے، اور وہاں پر بڑی تعداد میں تباہ کاریاں ہوئی ہیں۔ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر امداد پہنچانا مشکل ہو رہا ہے، لوگوں کو ریسکیو کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ کمراٹ انہی میں سے ایک علاقہ ہے۔ خوبصورت وادی پاکستان کی مکمل طور پر سیلاب کی نظر ہو چکی ہے۔ چارسدہ میں بہت مشکل صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت یہاں رہنے والے لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان آرمی کے آپریشنز چل رہے ہیں، مختلف ریسکیو ویلفیئر ادارے جو ہیں وہ میدان عمل میں سرگرم ہیں۔ اس کے ساتھ چونکہ راستے بند ہوئے ہیں تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، پاکستان کا فلیگ کیریئر اب میدان عمل میں آیا ہے، اور پی آئی اے کی جانب سے اب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اپنی کارگو سروسز جو ہیں وہ این ڈی ایم اے کے ساتھ مل کر لوگوں تک امدادی سامان پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنی کارگو سروسز جو ہے وہ فراہم کر دی ہیں، ان کو پیش کر دیا ہے، اور امید ہے کہ آج رات سے یا کل سے پی آئی اے کا جو کارگو آپریشن ہے وہ ریسکیو اور ریلیف ورکس میں لوگوں کے ساتھ نظر آئے گا، اور جو فضائی رستے ہیں اس کے ذریعے جو ہے وہ مختلف سیلاب زدہ علاقوں میں امداد پہنچائی جاتی رہے گی۔ میں آخر میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں سے درخواست کروں گا، جن لوگوں نے امداد کی ہے، جو لوگ آگے آئے ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کو جزائے خیر دے۔ دل کھول کر عطیات فراہم کیجیے، جس پر آپ کو بھروسہ ہے اس تک پیسہ پہنچائیے، اس تک اپنا مال پہنچائیے۔ یہ وقت ہے، پاکستان میں لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے، لوگ آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہم بطور قوم اس مشکل صورتحال سے بہت جلد نکل آئیں گے۔ اللہ رب العزت مملکت خداداد کی حفاظت فرمائے، یہاں رہنے والے ہر شخص کی حفاظت فرمائے، ہمیں اس آسمانی آزمائش جو آسمان کی طرف سے اتری ہے ہم پر، اس میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔